इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। पर जो विश्व योग दिवस का कार्यक्रम हुआ उसके अंदर हमारे गुरुदेव के द्वारा और ऋषि मुनियों के द्वारा जो बताए गए आसन प्राणायाम हैं उनको आज के दिन हमारे विद्यार्थियों ने किया। आज विश्व योग दिवस के निमित्त पूरे विश्व के साथ हमारे विद्यार्थियों ने भी यहाँ पर योग का प्रदर्शन किया। 21 जून विश्व योग दिवस पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति में, भारतीय परंपराओं में हमारे जो ऋषि मुनियों का ज्ञान है उसके साथ हमें हमारे गुरुदेव का भी जो ज्ञान प्राप्त हुआ है कि स्वस्थ शरीर, मन तंदुरुस्त और बुद्धि में बुद्धिदाता का ज्ञान, ये प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत मांग है। तो शरीर को स्वस्थ रखने और मन को प्रसन्न रखने के लिए ज़रूरी है कि हमारा शरीर जितना अधिक से अधिक हो उतना स्वस्थ रहे, हमारा मन भी स्वस्थ रहे। तो जैसे शरीर का आहार भोजन है, इसी प्रकार से जो मन है उसका आहार है अच्छे विचार। यहाँ पर जो विश्व योग दिवस का कार्यक्रम हुआ उसके अंदर हमारे गुरुदेव के द्वारा और ऋषि मुनियों के द्वारा जो बताए गए आसन प्राणायाम हैं उनको आज के दिन हमारे विद्यार्थियों ने किया। जो आपने देखा होगा क्या है कि हमारे आज की जो दिनचर्या है उसके अंदर लोगों को अलग अलग प्रकार की बीमारियां पकड़ रही है। लोगों की दिनचर्या में सोने उठने का समय और जो मोबाइल की अति संयोक्ति हो रही है जीवन में, उसके कारण लोगों के जीवन में बहुत तनाव चिंता हो रही है। तो योग आज के जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण ज़रूरियात है। यदि आज के समय में इंसान जितना ज़्यादा योग से दूर होगा तो उसके जीवन में उतने ज़्यादा रोग, डिप्रेशन, ये सब बढ़ता ही जाएगा। पूरी दुनिया इसको मना रही है, पूरी दुनिया में क्लास भी चलता है, तो उसका मूल भारत है। तो भारत की जो ऋषि परंपरा है, जो गुरुकुल है, उसके अंदर योग नहीं होंगे तो कहाँ होंगे। हमारे वहाँ ये भी एक फ़र्क है कि दूसरी जगह पर विश्व योग दिवस मनाया जाता है, परंतु ये बड़ी बात है कि क्या आप रेगुलर बेस पर योग करते हैं। परंतु हमारे यहाँ जो गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ते हैं वो सिर्फ विश्व योग दिवस के दिन नहीं, हमारे गुरुकुल के अंदर प्रतिदिन विद्यार्थियों को सुबह के समय में योगासन और प्राणायाम करवाया जाता है। तो इसीलिए आज विश्व योग दिवस के निमित्त पूरे विश्व के साथ हमारे विद्यार्थियों ने भी यहाँ पर योग का प्रदर्शन किया। तो बच्चों को कैसे मैनेज करते हो, कैसे उन्हें सिखाते हो कि बच्चे तरह तरह के आसन बड़े आसानी से कर रहे थे? वो एक दिन में नहीं होता। हमारे गुरुकुल के अंदर जो विद्यार्थी आते हैं उनके ऊपर प्रतिदिन कार्य किया जाता है। जो हमारे गुरुकुल में है विद्यार्थियों को जो योगासन सिखाते हैं, प्राणायाम सिखाते हैं, वो बड़े ही विशेषज्ञ हैं और वो विद्यार्थियों को किस तरह से ट्रेंड करना है वो अच्छी तरह से जानते हैं। क्योंकि जो हमारे गुरुदेव ने हमें सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें बताई है, उन बातों के आधार पर हम विद्यार्थियों को वो चीज़ प्रोवाइड करवाते हैं। तो विद्यार्थियों को रेगुलर बेस पर जब योगासन और प्राणायाम, मंत्र, ध्यान, त्राटक, संध्या, ये सब जब विद्यार्थी हमारे वहाँ रेगुलर बेस पे करते हैं तो विद्यार्थियों का शरीर लचीला होता है। तो हमारे विद्यार्थी ऐसा नहीं है कि बाहर के विद्यार्थियों का शरीर लचीला नहीं होता है, परंतु रेगुलर बेस पर वो योग नहीं करते। एक दिन कर सकते हैं। अभी आज सूरत में रिकॉर्ड भी बन रहा है विश्व योग दिवस के निमित्त में, और पूरे भारत में और पूरी दुनिया में सभी जगह पर लोग इकट्ठे होकर योग कर रहे हैं। तो हमारे तो संतों की यही संदेश है कि योग और प्राणायाम ये हमारे दैनिक जीवन का भाग होना चाहिए। ये प्रदर्शन का विषय नहीं है, बहुत ही अच्छा है, प्रदर्शन भी ज़रूरी है क्योंकि उससे लोगों में अवेयरनेस आती है। परंतु ये इस तरह से नहीं है कि एक दिन किया और सेल्फी खींच के लगा दिया। हमारे विद्यार्थी यहाँ पर प्रतिदिन इसका अभ्यास करते हैं क्योंकि हमारे गुरुदेव की ये हमको मूलभूत शिक्षा है कि आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए, मन प्रसन्न होना चाहिए और बुद्धि में बुद्धिदाता का ज्ञान होना चाहिए। तो हमारे गुरुकुल के जो विद्यार्थी है वो प्रतिदिन योगासन और प्राणायाम करते हैं गुरुकुल के अंदर, तभी उनके शरीर भी ऐसे हैं। और हमारे गुरुकुल में जो बच्चे आते हैं उनके जीवन के अंदर, उनकी बुद्धि के अंदर ग्रोथ देखने को मिलती है, उनके शरीर के अंदर लचीलापन देखने को मिलता है और उनका शरीर बाहर के बच्चों की तुलना में रोगों से ज़्यादा ही दूर रहता है
क्योंकि रेगुलर बेस पर जो गुरुकुलीय परंपरा थी, गुरुकुल के समय में जो शिक्षा बच्चों को दी जाती थी, जिस प्रकार से योगासन प्राणायाम गुरु की निगरानी में करवाए जाते थे, उसी प्रकार से हमारे यहाँ प्रत्यक्ष निष्णांतों की हाजिरी में, विशेषज्ञों की हाजिरी में विद्यार्थियों को प्रतिदिन योगासन प्राणायाम करवाए जाते हैं। लोग बड़े बड़े कैंप लगाते हैं, पैसा लेते हैं, तब जाके योगासन सिखाते हैं, लेकिन संत श्री आसाराम जी बापू जी ने ये बहुमूल्य खजाना लोगों को ऐसे ही लुटाया है। क्या कहोगे उसके बारे में? ये आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट उठाया है, क्योंकि विदेश में भी है ना, लाखों लाखों रुपए लेकर ये चीज़ें सिखाई जाती है, और उसमें भी डीप में नहीं सिखाया जाता। जो प्राण ऊर्जा है, उस प्राण ऊर्जा को कैसे केंद्रित करना है, उसका उपयोग किस तरह से बुद्धि को सूक्ष्म करने के लिए किया जाता है, और योग का भी जो अंतिम उद्देश्य है वो नहीं बताया जाता। लोगों के लिए तो योग भी एक भोग का साधन है कि योग करेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा तो और ज़्यादा भोग भोगेंगे। पर हमारे गुरुदेव ने हमें सिखाया है, संत श्री आसाराम जी बापू ने, कि योग का उद्देश्य है उस परम तत्व से एकाकार हो जाना, उससे योग हो जाना जिससे हमारा नित्य योग है। तो ये हमारे गुरुदेव की शिक्षा है कि जीवन भोगों को भोगने के लिए जीवन नहीं मिला है। भोगों न भोगता वही मैं भोगता, भोग हम नहीं भोगते, भोग हमको भोग लेते। तो बाहर की जो कल्चर है ना, वहाँ पर चलो योग करते भी है, पर उसके पीछे मानसिकता क्या है? मानसिकता ये नहीं होनी चाहिए कि हम हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हम और ज़्यादा अच्छे से भोग भोगेंगे। हमारा तो लक्ष्य यही होना चाहिए कि शरीर को स्वस्थ करके, मन प्रसन्न रह के, और बुद्धि में उस परमात्मा तत्व का अनुभव हो जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला है। तो हमारे गुरुदेव ने हमारे विद्यार्थियों को ये बेसिक शिक्षा शुरुआत से दी है। 55 सालों से हमारे गुरुदेव इस बात को कहते आ रहे हैं। तो जो सूक्ष्म से सूक्ष्म या आसन प्राणायाम के जो नियम है और उसके अंदर की जो ट्रिक्स है, उनको गुरुदेव ने इतना सहज में बताया है कि यदि बाहर वो चीज़ें यदि चले तो करोड़ों में वो चीज़ें जाए। तो वहाँ पर, और ऐसा भी है कि यहाँ पर लोग सीखते हैं, फिर वहाँ पर बाहर जाके क्लास भी करवाते हैं और पैसे लेके करवाते हैं। जबकि गुरुकुल के अंदर तो विद्यार्थियों को ये समग्र विकास, उनका संपूर्ण विकास किया जाता है, सर्वांगीण विकास किया जाता है, जिसके अंतर्गत सहज में ही प्रतिदिन को उनको ये सब विधियाँ सिखाई जाती है, ताकि विद्यार्थी अपने जीवन में किसी भी दिशा में पीछे ना रहे। क्योंकि जितना शरीर स्वस्थ होगा, मन प्रसन्न होगा, उतना उसके जीवन में सफलता निश्चित है, उसे कोई नहीं हरा सकता। तो गुरुकुल के विद्यार्थियों को तो सब कुछ सहज में मिलता है, ये बहुत ही बड़ी बात है। तो बच्चों से ही बात करेंगे। बेटे, जो सर आया कि विश्व योगा दिवस के निमित्त हमने सिखाया, लेकिन क्या आप लोग रोज करते हो? जी हाँ, हम लोग रोज करते हैं। हमारे दिनचर्या में हम इसका उपयोग करते हैं। आसन करना कैसा लगता है? अच्छा लगता है। कौन कौन से आसन आते हैं? सूर्य नमस्कार, ताड़ासन सब आते हैं। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का।